ये कहानी द्वितीय विश्व युद्ध के समय की है, जब नाजी आर्मी यहूदियों पर अमानवीय अत्याचार कर रही थी। कहानी की शुरुआत होती है एक जर्मन अधिकारी से, जिसने एक यहूदी व्यक्ति को जमीन में गाड़ दिया, सिर्फ उसका सिर बाहर छोड़ दिया गया। उसके बाद वो अधिकारी एक लकड़ी की छड़ी उठाता है और यहूदी के सिर पर बेरहमी से वार करने लगता है, जब तक कि वो थक नहीं जाता। फिर वो अपने बेटे की फोटो निकालता है और गुस्से में यहूदी से पूछता है कि उसने ब्रेड की कीमत 5 लाख क्यों कहा। यहूदी मजाक उड़ाते हुए कहता है कि गलती ब्रेड की कीमत की नहीं, बल्कि उसके बेटे की है जो खरीद नहीं सकता। ये सुनकर अधिकारी का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो अपने घोड़े पर चढ़कर उस यहूदी को पैरों तले कुचल देता है और जल्द ही वो मर जाता है। लेकिन ये तो बस यहूदियों की मौत की शुरुआत थी। इसके बाद जर्मनों ने यहूदियों को सजा देने के लिए ऑशविट्स कंसंट्रेशन कैंप बना डाला। यहाँ के गैस चेंबर और शव जलाने की भट्टियां 24 घंटे लगातार चलती रहती थीं। हर दिन 10,000 से ज्यादा यहूदियों को मार दिया जाता था, ताकि मृत्यु का लक्ष्य पूरा किया जा सके। जर्मनों ने तय किया कि मजबूत यहूदियों से जबरन काम करवाया जाएगा और जो बीमार या कमजोर हैं, उन्हें नहाने के बहाने सीधा गैस चेंबर में भेज दिया जाएगा। यहाँ काम करने वालों को दिन में सिर्फ एक बार खाना दिया जाता था, लेकिन उनसे 18 घंटे तक काम लिया जाता था। इतनी मेहनत और भूख की वजह से हजारों यहूदी काम करते करते ही मर गए। इन्हीं मौतों का रिकॉर्ड रखने की जिम्मेदारी एक यहूदी कैदी माइक पर थी। एक दिन जब वो गिनती करता है तो पता चलता है कि इस महीने मौतों की संख्या पिछले महीने से 50,000 ज्यादा है, यानी हर मिनट 2 यहूदियों की मौत हो रही थी। ये देखकर माइक डर जाता है कि अगर ये सिलसिला चलता रहा तो सारे यहूदी मिट जाएंगे। वो दुनिया को यहूदियों की हालत दिखाना चाहता है, इसलिए वो और उसका साथी एक भागने की योजना बनाते हैं। दोनों लकड़ी के फर्श के नीचे छिप जाते हैं और ऊपर काले कुत्ते का खून डाल देते हैं, ताकि खोजी कुत्ते उनकी गंध न सूंघ सकें। रात में वे भागने का इंतजार करते हैं, लेकिन उसी दौरान कैंप में गिनती होती है और 2 लोगों की कमी पकड़ में आ जाती है। अधिकारी गुस्से में एक यहूदी पर्यवेक्षक को बेरहमी से पीटकर मार डालता है और बाकी सब यहूदियों को ठंड में खड़ा कर देता है, जब तक भागे हुए लोग वापस नहीं मिल जाते। सभी यहूदी ठंड में कांप रहे थे, पर किसी ने भी अपने साथियों की जानकारी नहीं दी। उसी दौरान कुछ यहूदियों ने चूरी का ब्रेड निकाला और सब में बांट दिया। ये देखकर अधिकारी भी वहीं खड़ा रहा, लेकिन कुछ नहीं बोला। अगली सुबह तक वो उनके साथ खड़ा रहा। उसने देखा कि ब्रेड बांटने वाला यहूदी अब भी जिंदा था, तो वो उसे पकड़कर अंदर ले गया। लेकिन क्योंकि उस यहूदी ने अपना खाना बांटा था, अधिकारी ने उसे कुछ नहीं कहा, बल्कि चुप रहा। बाहर खड़े बाकी यहूदियों को तब तक ठंड में खड़ा रखा गया, जब तक वे या तो बोल दें या मर जाएं। इस बीच जर्मन सिपाही कुत्तों के साथ खोज शुरू करते हैं, पर कुत्ते उस जगह की गंध नहीं पकड़ पाते, क्योंकि माइक और उसके साथी ने वहां उबलता पानी डाल दिया था। वे दोनों इस बार भी बच जाते हैं और खुश होकर रोने लगते हैं कि वे अभी जिंदा हैं। लेकिन बाहर जो यहूदी खड़े थे, उनमें से कई लोग ठंड में मर जाते हैं। उसी समय कैंप में नए यहूदी कैदियों का एक जत्था लाया जाता है। वे रोते हैं, घर वापस जाना चाहते हैं और आदेश मानने से इनकार करते हैं। इसके जवाब में जर्मन सिपाही गोलियां चलाने लगते हैं और सैकड़ों यहूदी मार दिए जाते हैं। जमीन पर लाशें बिछ जाती हैं और उनके कीमती सामान लूट लिए जाते हैं। रात फिर से आती है, पर ठंड में खड़े यहूदियों की सजा खत्म नहीं होती। जर्मन अधिकारी उनके सामने एक टेबल लगवाता है, जिस पर 50 लाख मार्क की ब्रेड और 10 लाख मार्क की सॉसेज रखी होती है, लेकिन किसी को खाने की अनुमति नहीं। सब भूखे यहूदी बस उस खाने को देख सकते हैं, खा नहीं सकते। तभी इंटरनेशनल रेड क्रॉस वहां निरीक्षण के लिए आता है। अधिकारी डर जाता है कि अगर सच पता चल गया तो सजा मिल सकती है, इसलिए वो दिखावे के लिए बाहर खड़े यहूदियों को अंदर आराम करने भेज देता है। यहूदियों को लगता है कि अब शायद उनकी सजा खत्म हो गई है और वे मुस्कुरा उठते हैं, लेकिन जैसे ही एक यहूदी जोर से हंसता है, अधिकारी उसे पकड़ लेता है और गुस्से में उसे गोली मार देता है।
इस घटना के बाद कैंप में फिर से सन्नाटा छा जाता है। इस बीच छिपे हुए माइक और उसका साथी मौका देखकर फर्श के नीचे से बाहर निकलते हैं। वे कीचड़ भरे रास्तों पर रेंगते हुए धीरे धीरे निकलते हैं और किसी तरह कैंप की लोहे की बाड़ पार कर जाते हैं। आजादी की हवा उन्हें बेहद मीठी लगती है, लेकिन उनकी मुश्किलें खत्म नहीं होती। वे अब भी जर्मनी की सीमा के अंदर थे। हर रास्ता जर्मन सैनिकों द्वारा बंद कर दिया गया था। दोनों पहाड़ों में छिपकर जीने की कोशिश करते हैं, जंगली फल खाते हैं, सूखी घास से खुद को ढकते हैं। लगभग 15 दिन तक भागने के बाद उनकी हालत खराब हो जाती है और वे बेहोश हो जाते हैं। जब उनकी आंख खुलती है तो फिर से वही कैंप सामने होता है। उन्हें पकड़ लिया गया था। अब सजा के तौर पर जर्मनों ने दोनों को कैंप के दरवाजे पर लटका दिया ताकि बाकी यहूदी देख सकें कि भागने की कोशिश करने वालों का अंजाम क्या होता है। दोनों की लाशें वहां टांग दी जाती हैं और सभी यहूदियों को यह संदेश दिया जाता है कि भागने का रास्ता सिर्फ मौत की ओर जाता है। और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है।